नमस्कार दोस्तों, सोल जर्नी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आध्यात्मिक खुशबू से जीवन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, अनेक प्रॉब्लम से जूझता हुआ आज का मनुष्य जब किसी स्पिरिचुअल लवर पर्सन से यह सुनता है कि सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जीवन में स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस या खुशबू भरने से हो सकता है, तो वह क्वेश्चन कर उठता है कि स्पिरिचुअलिटी ही क्यों? क्या मानव और मानव का बौद्धिक ज्ञान इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में पूर्णतः असमर्थ है या टोटली इनकैपेबल है? इस क्वेश्चन के आंसर में हमें यह एनालाइज करना होगा कि मानव कौन है और मानव के अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ कार्यरत हैं या कौन कौन सी वर्किंग में हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। यह तो हम सभी ही जानते हैं कि जब तो टू पावर, स्पिरिचुअल पावर जिसका रिप्रेजेंटेशन स्पिरिट करती है और फिजिकल बीइंग्स जिसका रिप्रेजेंटेशन बॉडी करती है, मिल जाते हैं तो मानव बनता है। इस प्रश्न का उठता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, कैसे मिलती है? स्पिरिचुअलिटी वर्ड लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा और रहस्य की भावना उत्पन्न करता है, क्योंकि धर्म की भेंट में स्पिरिचुअलिटी की कोई सिंगल डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है जिसका लोग अनुसरण करें। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया जाए तो स्पिरिचुअलिटी माने आत्मा और परमात्मा का संबंध जुड़ना, ताकि उसमें शक्तियों और गुणों का प्रभाव हो सके। अब यह सुनकर कई लोगों के मन में यह क्वेश्चन उठेगा कि प्यार, शांति, आनंद मनुष्य से भी तो मिल सकते हैं, इसके लिए परमात्मा ही क्यों आवश्यकता है? इसमें कोई डाउट नहीं कि मनुष्य प्यार, स्नेह देने में समर्थ है, परंतु यह शॉर्ट टर्म रियलाइजेशन के लिए ही होता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य संपूर्ण या कंप्लीट नहीं होता। कोई भी मनुष्य संपूर्ण सुखी, कंप्लीट हैप्पीनेस या संपूर्ण आनंद और पूर्ण स्वरूप नहीं है। जब वह स्वयं ही संपूर्ण नहीं है तो वो दूसरों को क्या बनाएगा? जैसे सूखी नहर का संबंध आपने किसी छोटी सी नदी से जोड़ दिया जाए तो उसमें पानी तो अवश्य आ जाएगा, पर जैसे ही उसका रिसोर्स खत्म होगा तो उसकी भी समाप्ति हो जाएगी। परंतु यदि उसका संबंध सागर से जोड़ दिया जाए तो वह कभी भी सूखेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार आत्मा को सही रूप में लाने के लिए उसको अविनाशी गुणों के भंडार यानी परमात्मा से जोड़ना होगा, और जब वह अपने में पूर्ण आध्यात्मिकता, इट्स मीन कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी भर लेगा तो शरीर को साधन मानकर इसे चलाएगा, तो जीवन जीने का सही मायने में जीवन जीने का स्टार्टिंग यहाँ से हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी के अभाव में प्रेम, सुख, शांति, आनंद से रहित जीवन सारहीन हो जाता है। अतः सुखी व शांति में जीवन के लिए स्पिरिचुअलिटी को जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। ज़्यादातर लोगों का मानना होता है कि घर बार छोड़े बिना आत्मज्ञान या एनलाइटमेंट कैसे प्राप्त किया जा सकता है, परंतु स्पिरिचुअल फिलॉसफी के अनुसार मन की शांति या आत्मबोध यानी सेल्फ रियलाइजेशन की प्राप्ति के लिए घर बार छोड़कर कहीं दूर जंगल में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि अपने ही घर संसार में रहते हुए अपनी समस्त मानसिक कमजोरियों या मेंटल वीकनेस का सेक्रीफाई कर स्वयं को आंतरिक स्तर पर या इंटरनल लेवल पर स्टेबल करके भीतर से जो आदेश मिले उसका पालन करके हम अपनी आत्मा को अलाइटेड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, नकली फूल असली फूलों से भी अधिक खूबसूरत होता है, पर उसमें असली फूलों की तरह खुशबू नहीं होती। नकली फूल अपने आसपास की सुंदरता को बढ़ा सकता है, परंतु एटमॉस्फेयर को सुगंधित नहीं कर सकता। एटमॉस्फेयर को सुंदर बनाना फिजिकल क्रिया है, जबकि सुगंधित बनाना रासायनिक। उसी प्रकार फिजिकल एजुकेशन के पढ़ने से भौतिक जीवन या फिजिकल लाइफ तो खुशहाल हो सकती है, परंतु मनुष्य का आत्मिक कल्याण नहीं हो सकता। फिजिकल एजुकेशन सिर्फ हमारी बाहरी इंद्रियों तक ही सीमित है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान मन की मृग में कस्तूरी के समान मनुष्य के हृदय में सदा मौजूद है। सर्वत्र ज्ञान की सुगंध बिखेरता है।
स्पिरिचुअल एजुकेशन आत्मा के उद्धार के साथ साथ मनुष्य का फिजिकल लाइफ को तो खुशहाल बनाता ही है, क्योंकि जब मनुष्य आत्मज्ञानी गुरु से आत्मविद्या का ज्ञान प्राप्त कर ध्यान भजन के द्वारा अपनी आत्मशक्ति को जागृत करता है तो उसके द्वारा किया हुआ फिजिकल वर्क तो सही ही होता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले अर्जुन अपनी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करने में असमर्थ हो रहे थे, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान देकर उनका अज्ञान या अंधकार दूर किया तो अर्जुन का विवेक जागृत हो गया। अर्जुन मन के युद्ध को तो जीते ही साथ ही वह कुरुक्षेत्र के युद्ध को भी उन्होंने जीत लिया। इसलिए मनुष्य को समय के चेतन तत्वदर्शी यानी गुरु से आत्मज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। समाज के अंदर आज आत्मवाद या स्पिरिचुअलिज्म की चर्चा तो बहुत बड़े पैमाने पर होती है, परंतु उसकी रियलिटी एक्चुअली में लुप्त हो गई है। यह भी हमें मानना होगा। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण सच्चे आत्मवाद पर ही डिपेंड करता है। अतः हमें सच्चे आत्मवाद की तलाश करनी चाहिए और उसे ही अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो कि किस तरीके से आध्यात्मिक खुशबू से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।